नमस्कार साथियों, मैं पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ और आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत वर्ग 7 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर पे आ गए हैं। और पहला चैप्टर हमारा है पर्यावरण। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। अब इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का उद्देश्य ये है कि समय सीमा के अंदर छठवीं, सातवीं और आठवीं, छठवीं तो समाप्त हो ही चुका है, सातवीं और आठवीं, उसके बाद 9th और 10th को जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सब लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें तथा इसका लाभ उठाएं। पर्यावरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिजोर आवरण, परिजोर आवरण अर्थात हमारे चारों ओर के जो आवरण है, जिस आवरण से हम घिरे हुए हैं, उसको पर्यावरण कहा जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा पार्ट है ये, जिसमें पर्यावरण की मूल जो आधार है इसके बारे में बताया गया है बच्चों के लिए। बच्चों की चूँकि किताब है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत है और खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि की आवश्यकता है। ये सारे जो घटक हैं ये पर्यावरण के घटक है। तो पर्यावरण के मूल चीज़ों को यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अपना एक समझ को विकसित करेंगे। सबसे अच्छा तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का है कि एक बार सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से रैपिड रीडिंग करते हैं, फिर प्रश्नों को देखते हैं और फिर उसके बाद दूसरी बार जब इसको पढ़ते हैं तो फिर उन मुख्य तत्वों को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, पाठ को शुरू करते हैं हम लोग। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राकृतिक घटक और दूसरा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में आप तीनों ही मंडल के बारे में इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव अर्थात कि जैवमंडल। इसके बाद जो मानव निर्मित है, जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग धंधे और इमारत और स्मारक हैं। अब इसमें से जो मानव तत्व आया है, तो मानव का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति हुआ, व्यक्ति मिलकर के एक परिवार बना, फिर परिवार एक समुदाय बना और समुदाय मिलकर के धर्म बना, शैक्षणिक संस्थाएं खुली, शैक्षणिक व्यवस्था आई, फिर आर्थिक व्यवस्था आई और आर्थिक इन सारे व्यवस्थाओं से मिलकर एक अलग स्थिति पैदा हुई, राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सारे जो घटक हैं ये सब मानव के एक घटक हैं के वार्तालाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों के बीच एक समस्या ये है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक के बताते हैं कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बदलते रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो वातावरण वार्तालाप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैवीय, जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां शामिल है। जीवीय परिस्थितियां और अजीवीय परिस्थितियां। जीवीय अर्थात कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय मतलब कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल पर जितनी भी मानव निर्मित परिघटनाएं हुई हैं वो सारी अजीवीय घटनाएं हैं। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से हम लोग परिचित हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को ही
स्थल मंडल कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं पिछली ज्योग्राफी के 6 क्लास में। स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है या खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इसके बाद जलमंडल के बारे में हम लोग भी अब पढ़ चुके हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल के विभिन्न स्रोतों में नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसी तरह पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक गैसों से हमें, किरणों से हमें रक्षा करता है। यहाँ 2-3 चीज़ समझने वाली बात है। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायोर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो ये चीज़ नोट करने वाली है, इसको नोट कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी तंत्र, ये शब्दावली है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण से समृद्ध है। उन्हें पहाड़ी तंत्र कहा जाता है। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानवों ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उनके परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उन्होंने फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता के अनुसार अधिक अन्न उपजाया जाने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ये सारी चीज़ें मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करते गया। तो इस प्रकार से मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पर्यावरण का निर्माण किया। एक छोटी सी ये पार्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? यह वस्तुओं की अदला बदली का एक व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आज भी कई आदिवासी समाज में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य रूप में लाया जाता है। तो एक छोटा सा चैप्टर था। पहाड़ी तंत्र क्या है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जैव मंडल क्या है? इसको आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो इस चैप्टर को एक बार और पढ़िए, फिर भी नहीं दे पाते एक बार और पढ़िए। लेकिन जब तक इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से नहीं दे पाते हैं, इसको लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। तभी उन तथ्यों के लिए आपका समझ विकसित हो पाएगा और इस चैप्टर को आप अधिक से अधिक समझ पाएंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। चैनल पर बने रहें। थैंक यू।